सेजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि साल 2025 के आने से पहले आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, ये जो रीडिंग है इसे आप अपने सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हो, या आप अमूमन जो भी साइन फॉलो करते हो उसके बेस पर आप उस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं। सेजिटेरियस, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। सेजिटेरियस साइन के लोग 2025 के आने से पहले क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। पहला कार्ड है पार्वती स्पिरिट, डिवाइन फेमिनिन। वाओ, फिर से माँ दुर्गा का ही रूप, बाउंड्रीज। वाओ, पावरफुल, बहुत पावरफुल एनर्जी है ये। डिवाइन फेमिनिन भी आ गई। ये बेसिकली टैरो में एम्प्रेस का कार्ड हो जाता है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड हो जाता है, क्योंकि वो दोनों डिवाइन फेमिनिन को रिप्रेजेंट करती हैं। और फिर यहाँ दुर्गा माँ की एनर्जी, माँ पार्वती की एनर्जी, माय गॉड, लाइट एंड तारा माँ, ग्रीन तारा माँ, प्रोटेक्शन। टॉप ऑफ द डेक में है इंडिविजुअलिटी। टोटल रीबर्थ है आपके लिए, रीबर्थ का कार्ड, टोटल रीबर्थ है इस रीडिंग में। ये इस रीडिंग को जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए आप अपनी ईगो सेल्फ को छोड़कर आपकी जो स्पिरिचुअल सेल्फ, आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, आप जैसे इसके साथ आइडेंटिफाई कर रहे हो। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, पहले जो ईगो के साथ जो इमोशंस आ रहे थे, जो रिएक्शंस निकल रहे थे, जो आप को क्रिएट भी कर रहे थे, क्योंकि ईगो अपना को क्रिएशन करती है और जब सोल के साथ हम रेजोनेट होते हैं तो सोल अपनी तरीके से रेजोनेट करती है, को क्रिएट करती है। तो ये वो जंप है ये। ओके, मैं बिल्कुल भी ये मैसेजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और भी बहुत सारी रीडिंग्स की हैं, लेकिन किसी में भी इतनी पावरफुल एनर्जी मैंने नहीं देखी है। तो ये बेसिकली जंप है। ये है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। पॉइंट ए में जैसे कोई ईगो सेल्फ के साथ कनेक्टेड था और वही रिएक्शंस दे रहा था, वही इमोशंस को चैनल कर रहा था, ग्रीड, जेलसी, या फिर विक्टिम माइंडसेट भी हो सकता है। कभी कभी ईगो सेल्फ जो होती है ये वोंडेड सेल्फ्स को भी चैनल करती है, जैसे कि आप हो डिवाइन फेमिनिन, लेकिन आप उसकी वोंडेड साइड, उसके शैडो साइड को चैनल कर रहे हो। जैसे मैस्कुलिन वोंड होता है, फेमिनिन वोंड होता है। ऐसी औरतें जो बहुत ज़्यादा अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में है, या ऐसे मैस्कुलिन जो अपनी बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में है, तो वो उनकी डिज़ायर्स, उनके गोल्स के साथ क्लैश करती है एनर्जी। हो सकता है कि आपके ऐसे कुछ पैटर्न्स रहे हों। लेकिन ये जो है, माय गॉड ये जैसे कोई फाइनली कह रहा है कि मुझे पता चल गया, क्लिक हो गया ना कि मैं कहाँ चूक रहा था, मैं कौन सी मिस्टेक कर रहा था। और उसकी वजह से आप यहाँ पर अपनी सोल जर्नी, सोल कनेक्शंस, इनके साथ रेजोनेट हो रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, और बहुत हाई स्पिरिट में आप जा रहे हो सेजिटेरियस। ये ऊर्जा उन लोगों को तो बहुत डराएगी। आपके एनर्जी फील्ड में कुछ ऐसे लोग हैं जो बुली हैं, जो दूसरों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, जो दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। आपका ये अवतार, आपका ये रूप देखकर वो लोग तो डर जाएंगे। ओके, और मुझे ऐसा लगता है वो मच नीडेड एनर्जी है। कहते हैं ना कि जब धरती पर पाप बढ़ना होता है तो कोई ऊर्जा आती है, धरती के ऊपर जन्म लेती है। आई थिंक आपके एनर्जी फील्ड में आपका करियर भी हो सकता है, ये वर्क प्लेस हो सकता है, आपकी फैमिली पॉलिटिक्स हो सकती है। कुछ ना कुछ पाप, जैसे कह लीजिए कि वो पाप बढ़ रहा है एंड उसकी वजह से एक नए वर्जन का जन्म होना ज़रूरी है, क्योंकि फिर वही वर्जन रोकथाम कर सकता है उस चीज़ की। अदरवाइज़ ये पाप और बढ़ जाएगा। तो यस, आई थिंक आपकी जो
आपकी ये जो इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके पीछे एक डिवाइन पर्पस है। ये आप नहीं कर रहे, ये आपसे करवाया जा रहा है। आपको चूज किया गया है किसी बड़े अम, पाप को कह लीजिए कि रोकने के लिए। आई नो मैं ये बहुत पावरफुल मैसेजेस दे रही हूँ और मुझे सच में नहीं पता कितनों के साथ ये रेजोनेट होगा, लेकिन मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं अभी। ये कार्ड तो लिटरली मुझे यही बता रहा है, यू आर द चोजन वन, यू आर द चोजन वन। आपके हाथ में वो मशाल है, आपको रास्ता दिखाना है। आप लिटरली ऐसे चेंजेस को, ऐसे वर्जन को आप अपना मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ पर आप लोगों का मार्गदर्शन कर सको, जहाँ पर आप लोगों को बता सको कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। ओके और ये हो कैसे रहा है? अगेन आपकी पहले ईगो डेथ, आपका ये इस समझ में आना कि ये मैं, जो मैं के साथ जुड़ा हूँ, मुझे इस मैं से बाहर निकलना है। ये मैं से हम की जर्नी है, आई से वी की जर्नी है, रूट चक्रा से क्राउन चक्रा की जर्नी है। ओके सो आप बहुत लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाले हो सेजिटेरियस। ये बड़ी जंप है, ये बड़ी क्वांटम जंप है। अगर मैं स्पेसिफिक चीज़ों की यहाँ पर मेंशन करूँ तो यहाँ पर फ्रॉग स्पिरिट से लक, मिडास टच बोलते हैं ना हम इंग्लिश में, जिस चीज़ को छुआ वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए सोना बन गई बेसिकली, यू नो। सो 2025 से पहले अगर आप अपना कोई भी नया काम लॉन्च करना चाहते हैं, कोई बिजनेस, कोई प्रोजेक्ट, कोई बुक लॉन्च, कोई यूट्यूब चैनल करना, कुछ भी अगर आप नया एक्शन लेकर लॉन्च करना चाहते हैं, उसमें बहुत मैसिव सक्सेस है। मैं बड़ी सक्सेस बोल रही हूँ क्योंकि ये फेमिनिन नहीं, ये डिवाइन फेमिनिन है। ये बनी ही लीड करने को है, ये बनी ही गाइड करने को है। ये बनी ही इस वजह से है कि ये लोगों को बता सके कि जो असंभव है उसको संभव कैसे करना है। ओके ये रीडिंग जो लोग, जिन तक भी पहुंची है मेरी ये रीडिंग, अपने आप को कभी भी कम नहीं आंकना। ओके अपने आप को ऐसे हवा में भी नहीं लेकर जाना कि बस मैं ही मैं हूं, क्योंकि आपकी वो बात है नहीं। हम्बल रहना है, लेकिन अपने आप को पहचानना है कि मेरा जन्म किसी बड़े काम को करने को हुआ है। ओके और 2025 से पहले मेरी इस काम की शुरुआत होने वाली है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रेगनेंसी, आपका बच्चों के साथ एक बहुत गहरा पर्पस है सेजिटेरियस। आपको इस इनकारनेशन में बच्चों के लिए कुछ करना है, वो आपके खुद के हों, वो बाकी बच्चे हों, कोई भी बच्चे हों, लेकिन आपको बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना है। आपका यंग माइंड्स को डेवलप करने में आपका योगदान है, इसलिए आपको चूज भी किया गया है। ओके सो यस, कुछ लोगों के लिए लक बढ़ेगा आपका, आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, और कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है। मुझे बहुत सारी रिच वाइब भी दिख रही है, तो कुछ लोग यहाँ पर लग्जरी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये प्रेशियस ज्वेलरी हो सकती है, गोल्ड या फिर डायमंड ज्वेलरी, या लग्जरियस चीज़ें आपके घर में, यू नो फर्नीचर वगैरह, आप इसे भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। और आप बाउंड्रीज को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि अगर मैंने किसी को बोला है कि इतने टाइम के बाद मुझे कॉल नहीं करना, या फिर मुझसे आप ये सवाल नहीं करेंगे, या आप मेरे साथ इस तरीके से बात नहीं करेंगे, और मैं अगर जब ये बोलूं तो आप उसे सुनेंगे, आप इस पावर को, आप इस ओहदे को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। सीक्रेट बाउंड्रीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके एंड यस, ग्रीन तारा माँ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लोटस की एनर्जी आपको दे रहे हैं, तो प्रोटेक्शन भी है। इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे लोग ट्रिगर होंगे, ऐसे लोग जो बहुत, मुझे ये शब्द बोलने में थोड़ी डिफ़िकल्टी लगती है, लेकिन जैसे यहाँ पर पापी ये शब्द है कि कुछ हैं ऐसे पापी जो ट्रिगर होंगे, और हो सकता है कि आपको हर्ट करने की भी कोशिश करें, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पीछे जो ताकत खड़ी है वो बहुत बड़ी ताकत है। ओके सो आपको ग्रीन तारा माँ की साधना करनी चाहिए, ग्रीन तारा माँ का मंत्र चैंट करें। आप अपने घर में ग्रीन तारा स्टैचू भी लेकर आ सकते हैं, उसको, उसकी सेवा करना, उसकी साधना करना शुरू कर सकते हैं। माँ दुर्गा
के साथ काम करें यहाँ पर, ओके, माँ पार्वती के साथ काम करें। बट यस, मेरे को, मैं बोलती चली जाऊँगी और मैसेजेस फिर भी कंप्लीट नहीं होंगे, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट जो कार्ड्स हैं उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। सेजिटेरियस साइन के लोग और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्पिरिट? थैंक यू। अगर आप अपने घर में कोई माता की चौकी या माता का जागरण भी करवाने का बहुत सोचते हैं कि 2025 से पहले आपको ये काम करने का भी मौका मिलेगा, ओके। मुझे माता रानी आपके घर में फेरा डालते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके। और आप यहाँ पर कोई खाना, कोई प्रसाद, कोई लंगर वगैरह जो होता है जागरण में, वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भात की कटोरी है, ओके। सो आप जैसे सेवा करोगे अनाज की, मुझे ये भी एक चीज़ दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यस, पहला कार्ड, न्यू चैप्टर आपका, जिसमें आप सीखोगे भी बहुत और सिखाओगे भी बहुत। कुछ लोगों के लिए जो मैनिफेस्ट हो रहा है वो है पास्ट लाइफ की इंफॉर्मेशन। पास्ट लाइफ में क्या घटित हुआ, क्यों घटित हुआ, उससे क्या कर्मा बना, वो आपको आपकी प्रेजेंट लाइफ में कैसे अफेक्ट कर रहा है। आप ये सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके, ताकि आपको और क्लैरिटी आए आपके करंट लाइफ सिचुएशंस को लेकर। कुछ लोगों का इजिप्ट के साथ एक बहुत गहरा नाता है, स्नेक्स के साथ बहुत गहरा नाता है, कुछ लोगों का एग्रीकल्चर के साथ बहुत गहरा नाता है। बुल स्पिरिट दिख रहे हैं यहाँ पर मुझे, यस, 4 ऑफ सोर्ड्स। आप गुड स्लीप को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है रिसेंट टाइम में आपने यही सीखा है कि एक वेल रेस्टेड बॉडी कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर रात के समय आपने अच्छी नींद ली है तो अगला दिन आपका बहुत ईजी हो जाता है। तो यस, आई थिंक आप अपनी बॉडी के लिए आराम, रेस्ट, कि आप सोए हैं तो सच में सोए हैं, आप ऐसी एनर्जीज, ऐसी ब्लेसिंग्स को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। बेसिकली हीलिंग, ओके, मेंटल हीलिंग। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप ऐसी काम को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ पर ज़्यादा रोक टोक ना हो, जहाँ पर कुछ सर पे नहीं खड़ा आपके और बोल रहा है कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। आप ऐसा काम, ऐसी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें आप जैसे काम करना चाहते हो अपनी क्रिएटिविटी के साथ, आप उस एनवायरनमेंट को मैनिफेस्ट कर सको, या ऐसे वर्क स्केड्यूल को आप मैनिफेस्ट कर सको, ओके। सो इजी वर्क ये दिख रहा है। वी ऑल्सो हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, माई गॉड, 3 की एनर्जी। एंजल नंबर 33 या 333 भी आपके लिए साइन होगा। ये एल्कमाइज करने की एनर्जी है। ऐसा लगता है कि आपके जीवन में करंट लाइफ में जो भी दुख है, ये जो ऊर्जा है, इसको कैसे आप एल्कमाइज कर सको, कैसे आप इसे एक और फॉर्म में चेंज कर सको। तभी 3 की एनर्जी है कि ये इंसान जो 3 ऑफ पेंटिकल्स में काम कर रहा है, हाथों की कारीगरी का काम, जैसे इसकी ही बैकग्राउंड स्टोरी है 3 ऑफ सोर्ड्स की, कि इसका कोई दुख रहा लेकिन अपने उस दुख से ही उभर कर उसने अपनी शिद्दत में बदल दिया, अपने काम में बदल दिया, कोई काम सीख लिया, सो आप एक ऐसी स्टोरी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो जो बहुत इंस्पिरेशनल है बाकी लोगों के लिए, ओके। ये एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, आप स्पेसिफिकली हार्ट सर्जरीज में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या फिर ऐसा करियर पाथ चाहते हैं, वो भी मुझे आपके लिए ऐसी लाइन ओपन होते हुए दिख रही है, ओके। एंड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। आप ऐसे नॉलेज को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स हार्ट ब्रेक या दिल टूट जाए किसी चीज़ से आपका, या 5 ऑफ पेंटिकल्स से कोई मनी की स्ट्रगल आ जाए, तो उस समय गेम कैसे घुमानी है, कैसे चक्रव्यूह फिर से घुमा देना है, कैसे उसमें बैठे नहीं रहना, कैसे इन हालातों को टेम्पररी बना देना है और इससे बाहर निकल जाना है। अगेन विजडम, ये पाल विजडम का है। सी यहाँ पर टॉप ऑफ द डेक में क्या है, किंग ऑफ सोर्ड्स। आप नॉलेज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जैसे ये पाल ऐसे, ये रीडिंग उन लोगों की भी है जो ये बोलते हैं कि दुख सुख लगा रहेगा ना, अप एंड डाउन्स आते रहेंगे, कोई ना कोई दिल को ठेस पहुंचाता रहेगा, कोई ना कोई मनी इशू भी आता रहेगा, इट्स लाइफ। लेकिन ये मायने नहीं रखता कि ये आते रहेंगे, मायने ये रखता है कि हम इन हालातों के उभरते कैसे हैं। तो अगेन इंस्पिरेशनल स्टोरी को आप यहाँ पर बेसिकली मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। सो लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं।
ओके, थैंक यू। एनलाइटनमेंट, या अब मुझे लगता है कार्ड्स रिपीट होंगे या मैसेजेस रिपीट होंगे। मैं पहले ही बहुत डिटेल में आपको बोल चुकी हूँ, लेकिन देखिए ये कार्ड अपने आप से गिरा है। एनलाइटनमेंट, क्राउन चक्रा की एनर्जी। मैंने बोला आपको ये रोड चक्रा से क्राउन चक्रा की जर्नी पर हो आप। ओके, आपका अलग ही चल रहा है। कॉन्सेंट्रेशन, कुछ लोग कोई ऐसे सेलिब्रेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसमें हम कोई बहुत सुंदर सा इनविटेशन कार्ड बनाते हैं और बहुत खुशी खुशी किसी के घर में जाते हैं मिठाई का डब्बा लेकर कि आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में या इस इवेंट में जो हम करने वाले हैं। सो आप कोई बहुत स्पेसिफिक डिज़ाइन का इनविटेशन लेटर या ऐसी कोई गतिविधि जिसमें वो इनविटेशन लेटर यूज़ होगा, आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, कार्ड, जैसे कोई कार्ड दिख रहा है यहाँ पर। एनर्जेटिक मूवमेंट, ब्यूटीफुल। ये कार्ड कितना सुंदर है। जो लोग किसी डांस फॉर्म को सीखना चाहते हैं, कथक हो सकता है, भरतनाट्यम हो सकता है, अगर आप ऐसा कुछ सीखना चाहते हैं, आई थिंक आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी भी आएगी। बट यस, आपके लिए एनर्जेटिक मूवमेंट, चीज़ें बहुत फास्ट होंगी आपके साथ। ओके, ये जितना भी टाइम है ये आपको बहुत एनर्जेटिक भी लगेगा सेजिटेरियस। आपको ऐसा लगेगा कि इसमें दम है, ये जितने भी महीने इसमें दम है, इसमें मुझे लाइफ नज़र आ रही है नाज। ओके, आपके लिए डमरू की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा होगा, चाहे 1-2 मिनट ही सही, लेकिन डमरू की फास्ट आवाज़ जो है उसको सुने, धुन को सुने। ओके, ऑल राइट, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। Hummingbird, joy, lighten up. Antelope spirit, decisiveness, make a decision and take appropriate action. Dear Pathfinder, trust your instincts to guide you through this situation. आप एक ऐसे लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो सेजिटेरियस, जिसमें कभी आप गुरु हो और कभी आप स्टूडेंट हो, कभी आप दूसरों को रास्ता दिखा रहे हो और कभी आप यहाँ पर राइट एक्शन लेने के जो साइंस हैं, जो सिंबल्स हैं, जिसमें स्पिरिट हमारी मदद करते हैं, इनको कैसे रीड करना है और कैसे उसके रिगार्डिंग एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है, आप उस लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। बैलेंस की, इन्फिनिटी की एनर्जी है ये बहुत। कुछ लोग यहाँ विपासना मेडिटेशन करना चाहते हैं, ये सभी के लिए मैसेज नहीं है, लेकिन जो भी लोग यहाँ विपासना मेडिटेशन के बारे में सोच रहे हैं, उस सेंटर में जाकर एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, ये जो रीडिंग है ये आपका साइन है बेसिकली। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। आई डोंट नो, ये आईज की लेंस आ रहा है, जैसे लैब साइंस, लैब लेंसेज, माइक्रोस्कोपिक एनर्जी। कुछ नया ट्राई करना। शायद अभी तक आपको ग्लासेस लगी थी और आप कॉन्टेक्ट लेंसेज के बारे में सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा भी चेंज, कोई बदलाव आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बायोलॉजी, ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पर। एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। एंड वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। जो लोग भी यहाँ पर टैटू बनवाने का सोच रहे हैं, राइट टैटू आर्टिस्ट। ओके, ये एक चीज़ दिख रही है यहाँ पर।
आपको राइट आर्टिस्ट मिलेगा और अपने इस ड्रीम को फुलफिल कर पाओगे. बट यस, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग एंड ऑनर योर इनर नोइंग. योर पावरफुल सेजिटेरियस. ये तीनों कार्ड मुझे यही बता रहे हैं. आपके पास इंट्यूशन है, आप यहाँ पर एक वॉरियर स्पिरिट हो, आपके पास एंशियंट विजडम है, तभी आपको पास्ट लाइफ डाउनलोड्स भी मिलेंगे. सो यू आर पावरफुल, आपको बस सिंपली इसे रियलाइज करने की, इस ट्रुथ को रियलाइज करने की ज़रूरत है कि मैं एक पावरफुल ह्यूमन बीइंग हूँ और इस पावर के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे धरती को एक बेटर प्लेस बनाने में मदद कर सकता हूँ. जैसे आप ये क्वेश्चंस करने लगोगे, आपको वो चीज़ें दिखने लगेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगेंगी कि ये काम कर लो, वो काम कर लो, ये एक्शन ले लो. बस आपको वो एक्शन लेना है. ओके, फाइनल मैसेजेस. We have Five of Wands, Ace of Swords, and Knight of Swords. Sorry, Knight of Cups. जो भी आपके लाइफ में बेफिजूल है, ये शब्द जो है बेफिजूल नाज, ये बेफिजूल खर्चा, ये बेफिजूल ओपिनियंस, ये बेफिजूल लोग, ये जो बेफिजूली है इसके साथ कैसे डील करना है, और इस बेफिजूली से जो लाख मैनिफेस्ट हो रही है 5 ऑफ पेंटिकल्स की, इस लाख को कैसे ख़त्म करना है. ढंग, तरीका, आंसर्स, सॉल्यूशंस, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये किसी से मिलेगा नहीं, आप डाउनलोड करोगे. एस ऑफ सोर्ड्स आपका खुद का दिमाग है जो आपको दिखा रहा है कि ये पर्सन की वजह से तुम थक जाते हो मेंटली, इमोशनली, ये काम करने से, ये सोचने से तुम्हारा पैसा ड्रेन हो रहा है, तुम्हारे ऊपर कर्जा चढ़ रहा है, तो ये मत करो. अगेन क्लैरिटी माइंड से आएगी यहाँ पर. सो यस सेजिटेरियस, ये आपकी रीडिंग है. मुझे ऐसा लगता है कि आपको समय समय पर ये बोला गया है कि तुम बहुत एवरेज हो, तुम तुम बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो, और उसकी वजह से कभी कभी आप भी इन्वॉल्व हुए होंगे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, 3 ऑफ सोर्ड्स की. ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका ही लोगों ने दिल तोड़ा है, हो सकता है कि आपने भी कुछ लोगों का दिल तोड़ा हो सकता है कि आपने भी कुछ इस तरीके से मनी हैबिट्स बनाए हों जिससे मनी लॉस हुआ आपका, आपने भी कंपटीशन किया हो. लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये बातें भरी गई कि तुम हो ये, और आपने उसको मानना शुरू कर दिया. लेकिन ये एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आ रहा है एक क्लैरिटी लेकर कि तुम कभी ये थे ही नहीं, तुम हमेशा से ही एक नाइट ऑफ कप्स थे. तुम हमेशा से ही एक हायर सेल्फ की जर्नी पर थे. आई थिंक आप रियलाइजेशंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो. ये अलग रीडिंग है, ये 3D लेवल की रीडिंग है नहीं. ये स्पिरिचुअल जर्नी की रीडिंग मुझे दिख रही है. यस, हु एम आई, मैं कौन हूँ, उसकी क्लैरिटी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. ओके, ऑल राइट सेजिटेरियस, मैं इस रीडिंग को यहाँ पर एंड करूँगी. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा. टेक केयर लव्स, बाय.